स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। 2024 की कन्या सुमंगला योजना में बदलाव हुआ है, कुछ इसमें राशि बढ़ा दी गई है। तो 2024 में कन्या सुमंगला योजना में क्या अपडेट हुआ है वो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और यदि आप कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पात्रता, योग्यता, कैसे आवेदन करना है, कैसे कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि कन्या सुमंगला योजना में अब सरकार देगी 25,000 रुपये बेटियों को। जी हाँ, बेटियों की अच्छी शिक्षा और उनके लिए जो है 25,000 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। नई अपडेट आई हुई है। इसके पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे कन्याओं को। तो अब यहाँ पर हम नई अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। क्या कुछ नई अपडेट है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मिलेंगे 25,000, 1 अप्रैल से होगी लागू। तो 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगी। लखनऊ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत 6 अलग अलग श्रेणियों में धनराशि दी जाती है। 25,000 रुपये की धनराशि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग ने अप्रैल 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। तो अभी जन्म के समय कन्या को 2,000 रुपये मिलते हैं, जिसे अप्रैल से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह 5 अन्य श्रेणियों में भी धनराशि को बढ़ाया गया है। तो आपको बता दें, जब बेटी का जन्म होता है तो जन्म के समय 2,000 रुपये मिलते थे। उसके बाद उसके आगे एक और श्रेणी थी, जैसे आप स्कूल में नाम लिखवाते आंगनवाड़ी, तब उसको आगे पैसा मिलता। फिर जब आगे और पढ़ाई करती तब और पैसा मिलता। इसलिए भी हम आपको आगे वीडियो में सारी श्रेणियां बता देंगे कि कब कब कितना कितना पैसा कैसे कैसे मिलता है। तो इस राशि को बढ़ा दिया गया है। अब जन्म के समय 5,000 रुपये मिलेंगे और इसके आगे की जो श्रेणियां हैं उसमें भी पैसा बढ़ती हो गया है। तो टोटल जो है बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक जो 15,000 रुपया मिलता था वो अब आपको 25,000 रुपये मिलेगा। कितनी बेटियों पर मिलेगा, कितनी जो बेटियां हैं आपको, जैसे मतलब यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना में 2 बेटियों को लाभ मिलता है, तो अगर आपके जुड़वा बेटी होती है तो कैसे लाभ मिलेगा, कैसे मतलब पूरी योजना की जानकारी हम आपको यहाँ पर समझाने और बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए, जो कन्या सुमंगला योजना चल रही है जिसमें 15,000 रुपये बच्ची के जन्म से स्नातक तक मिलते हैं, तो अप्रैल से 1 अप्रैल से अब नया अपडेट इसमें आ गया है, जोड़ दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो कन्या सुमंगला योजना में अब 25,000 रुपये मिलेंगे जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में। 6 चरणों में आपको धनराशि मिलेगी। तो कैसे कैसे मिलेगी, तो देखिए, कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियां, जिसमें पहली श्रेणी उत्तर प्रदेश के जिन नवजात बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 के पश्चात हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को हुआ है या उसके पश्चात हुआ है, यानी कि यह योजना कन्या सुमंगला की 2019 से चल रही है। तो 2019 के बाद जो भी जन्म बालिकाओं का हुआ है उन लड़कियों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है अभी तक। ठीक है, अब 1 अप्रैल से ये 5,000 रुपये हो जाएगी। जब बच्ची का जन्म होगा तब आप आवेदन करेंगे कन्या सुमंगला योजना में, तो बच्ची के जन्म के समय आपको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी 1 अप्रैल से। अभी तक क्या है, 2,000 रुपये दी जा रही है। इसी के बाद दूसरी श्रेणी की अगर बात करें तो दूसरी श्रेणी में जब बच्ची का जो है 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण कंप्लीट हो गया होगा, अगर जो है लड़की के 1 वर्ष के अंदर टीकाकरण हुआ हो, उसका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो, मतलब वही बात 2019 के बाद जन्म हुआ है, जन्म के समय आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा। टीकाकरण होने पर उसको 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अभी तक यही रूल था कि 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। तो अब इस राशि को 2,000 1 अप्रैल से कर दिया जाएगा। 2,000 रुपये अब टीकाकरण होने पर मिलेंगे। फिर तीसरी श्रेणी में जब बालिका सम्मिलित होगी जिसने चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश
लिया हो। जब बालिका जो है शिक्षा प्राप्त करना शुरू करेगी कक्षा 1 में, जब उसका प्रवेश होगा, सरकार उसको 2000 रुपये देती है। तो अब इसमें भी राशि में बढ़ोतरी कर दी जाएगी 1 अप्रैल से। तो ये हो गई तीसरी श्रेणी, जन्म के समय मिलेगा, फिर टीकाकरण पे मिलेगा, फिर स्कूल में कक्षा 1 में नाम लिखवाने पर, जब 1 में पहुंच जाएगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, तब उसको मिलेगा। उसके बाद चौथी श्रेणी, अब चौथी श्रेणी में बालिका ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो। तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते हुए जब कक्षा 6 में पहुंचेगी, जब वहां एडमिशन हो जाएगा, तब उसको 2000 रुपये की धनराशि अभी तक दी जा रही थी, इसे भी कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चौथी श्रेणी हो गई। अब बात करते हैं 5वीं श्रेणी की। 5वीं श्रेणी में क्या होगा कि जब बालिका शामिल होगी शैक्षणिक जो है सत्र के दौरान कक्षा 9 में, जब आपकी बेटी कक्षा 9 में आ जाएगी, तब उसे सरकार 3000 रुपये की धनराशि देती है। इसको भी आगे जो है नई अपडेट के अनुसार इस राशि को बढ़ाया जाएगा 1 अप्रैल से। छठी श्रेणी की अगर बात करें तो इस श्रेणी में बालिका के 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक डिग्री या कम से कम डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, यानी उसने 10वीं हाई स्कूल पास कर ली हो, इंटरमीडिएट 12वीं पास कर ली हो, और इसको पास करने के बाद वो जब डिग्री कॉलेज में, यानी कि BA BSc जो भी कर रही है, डिग्री कॉलेज में जब वो एडमिशन लेगी, नाम लिखवाएगी, तब उसे 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसमें भी चाहे कुछ बढ़ोतरी की हो, टोटल जो धनराशि ये मिलती है 6 श्रेणियों में, ये टोटल 15000 रुपये की धनराशि जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक मिलती थी। तो अब इस राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है, जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक अब आपकी बेटी को टोटल 25000 रुपये मिलेंगे। तो यह है नई अपडेट। अब आपके मन में होगा कि हम कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे करें और कितनी बेटियों को किस हिसाब से लाभ मिलता है। इसका आवेदन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कहाँ फॉर्म जमा करेंगे, किससे बात करेंगे, चलिए ये भी जानकारी हम आपको समझा देते हैं। कुछ दस्तावेज जरूरी हैं, उनकी बात पहले कर लेते हैं। तो आपके पास क्या क्या कागजात होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप यूपी के स्थायी निवासी हैं तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पर माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, कन्या जन्म प्रमाण पत्र बेटी का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद इसमें आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन जो ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें पात्रता की अगर बात करें तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसमें जैसे कि राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, विद्युत बिल हो या टेलीफोन का बिल हो, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए। तो आधार कार्ड लगभग सभी के पास है, राशन कार्ड कुछ लोगों के पास, कुछ लोग पास नहीं, लेकिन इसमें से कोई भी एक ID आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद दूसरा है कि अतिथि परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रुपया 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। किसी परिवार की मुख्यतः 2 ही सुविधाओं को योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, फिर परिवार में अधिकतर 2 बच्चे हैं तो इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा। और परिवार में अगर आपके मान लीजिए किसी महिला के द्वारा द्वितीय जन्म से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहली बार जन्म तिथि से 2 जुड़वा लड़कियां मिलती हैं तो केवल ऐसी स्थिति में ही त्रिमूर्ति को लाभ अनुमन्य होगा। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जैसे आपके परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो उन दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत दोनों का आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी महिला को पहली संतान पहले प्रसव में 2 बेटियां जुड़वा की होती हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा। और वो जो है माता फिर से दोबारा से अगर बेटी को जन्म देती तो आपकी 3 बेटियां हो जाएंगी, तो इसमें तीनों को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि पहली जो बेटी है वो जुड़वा हुई हैं एक ही प्रसव से और दूसरी प्रसव में भी बेटी हो गई है तो तीनों को लाभ मिल पाएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी पहले जो है जुड़वा बच्चों में एक बेटा है, दूसरी आपकी बेटी होती तो दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा। मतलब कि जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में 2 बेटियों को लाभ मिलना ही मिलना है। अगर पहले प्रसव में 2 बेटियां हो जाती हैं या दूसरे प्रसव में
2 बेटियां हो जाती हैं तो तीनों ही बेटियों को लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी आपको कहां करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूं, और फॉर्म आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको जन सेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन करवाना होगा, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन होगा, वो हम आपको बताएंगे कैसे होगा। और आवेदन होने के बाद आपको जो उसका फॉर्म का प्रिंट आउट हो आपको कहाँ जमा करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। तो ऑनलाइन तरीके से आपको जन सेवा केंद्र पर डॉक्यूमेंट ले जा करके महिला बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वो उनसे बताइएगा कन्या सुमंगला योजना का आवेदन करना है, तो वो वेबसाइट पर आपका आवेदन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, फॉर्म किसी कार्यालय में जाकर जमा करना, तो आपको कैसे क्या करना है, और वैसे ही इसकी अधिक जानकारी आपको आंगनवाड़ी से भी मिल सकती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर ऑफलाइन तरीका आप देखिएगा। तो इस योजना के अंतर्गत अगर ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है तो आपको कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑफलाइन के लिए संबंधित विभाग में जाना होगा। मतलब आपको खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाना होगा, मतलब विकास भवन पर आपको जाना होगा, ब्लॉक जाना होगा एक तरीके से। ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ पर महिला बाल विकास जो कार्यालय होगा वहाँ जानकारी कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करना हैगा तो वहाँ से आपको आवेदन के लिए पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। आवेदन पत्र के पश्चात आपको आवेदन में जो भी पूछी गई जानकारी है वो भरनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वो लगाने होंगे, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि जो भी भरने को बोला जाएगा। उसके बाद आवेदन के साथ जो भी अटैच करने दस्तावेज अटैच कर देंगे। उसके बाद आवेदन आपको खंड विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा, मतलब आपको जाना है ब्लॉक, तो खंड विकास अधिकारी के पास आपको जमा करना है। इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप वहां पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया है तो आप उसके बाद की प्रोसेस के लिए भी आप जाकर के वहां पर जानकारी कर लीजिएगा। तो खंड विकास अधिकारी के पास कार्यालय में जाके आपको जानकारी करनी है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोनों तरीके से ऑनलाइन आवेदन हो सकता है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। तो ये है कन्या सुमंगला को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी अपने संबंधित विभाग में जाकर के, ब्लॉक आदि पे जाकर आप खुद से भी जानकारी कर लीजिएगा। जो भी मुझे जानकारी जहां तक थी मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी आप अपने स्तर से जानकारी ब्लॉक पे जाकर जरूर से कर लीजिएगा। और इसमें जो है आवेदन करने के बाद जो है अगर आपके सारे जो दस्तावेज और जो भी प्रक्रिया है सही रहेगी तो 6 महीने के बाद जो है आपको जो भी जानकारी इसकी जो आगे की प्रोसेस की हो वो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तो आप ऑफिस में जाकर पता करिएगा। इधर उधर से किसी से जानकारी मत पता करिएगा, क्योंकि वो आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट कन्या सुमंगला योजना को लेकर के। और कोई भी मतलब अगर कहे कि हम आपका करवा देंगे तो कोई किसी का करवा नहीं देगा। आपका सही डॉक्यूमेंट रहेगा, सही प्रोसेस रहेगा तो खुद ही आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।